तब जान ही रहे हैं, कोई अगर घर है, पुराना घर है, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम लोग को मेंटेनेंस का कुछ जो है क्या क्या कुछ अमाउंट निकाल के रखा जाता है। ये पुराना घर है, ये पुरानी गाड़ी है, तो इसमें मेंटेनेंस नया से कुछ ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल के रखते हैं। तो यहाँ पे वैसा जानवर जो कह सकते हैं कि अब दूध नहीं दे रहा हो, है ना, उसका जो है दूध देने की क्षमता ख़त्म हो गया हो, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए जो है एक फूड का रिक्वायरमेंट है ताकि वो ज़िंदा रहे, है ना। वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में, आज का जो हमारा लेक्चर का नाम है शेल्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं शेल्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जो है शेल्टर मैनेजमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? शेल्टर मैनेजमेंट, कि हम लोग जो कैटल को पाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से हम लोग शेल्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मतलब उसका जो घर बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से उसका घर को साफ़ सफाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि साफ़ सफाई ज़रूरी है। अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो डिजीज़ फैलेगा तो कैटल को क्या होगा, हमारे नुकसान होगा, उसके हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है परिणाम क्या हो, आगे चल के डेड भी हो जाता है ना। क्या हो जाता है? कैटल का डेड भी हो जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं शेल्टर मैनेजमेंट। क्या है मेरा टॉपिक? शेल्टर मैनेजमेंट। शेल्टर का किस तरीके से हम लोगों को मैनेजमेंट करना है ना। शेल्टर का किस तरीके से हम लोगों को मैनेजमेंट करना है। एनिमल्स एंड देयर शेड नीड टू बी क्लीन। एनिमल का जो शेड होता है ना, घर का शेड, हाँ शेड, एनिमल का जो घर होता है उसको हम लोगों को क्या करना, क्लीन करना चाहिए रेगुलर इंटरवल टाइम। हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ कुछ समय के बाद क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अपना घर को क्लीन करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं ना, डेली क्या करते हैं, घर को क्लीन करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, ताकि जो है कोई पैथोजेंस जो है अटैक ना कर सके। अगर पैथोजेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ेंगे। हाउस का, होम का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, बैड होगा ना, उस पर इफेक्ट होगा। तो इसी तरीके से एनिमल का जो घर है उसको भी हम लोगों को क्लीन करते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए, साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए, ताकि जो है जानवर जो है वो बीमार ना पड़े। ठीक, दूसरा पॉइंट में कह रहा है ये कि एनिमल शुड बी ब्रश रेगुलरली एंड रिमूव द लॉस हेयर एंड डर्ट फ्रॉम द बॉडी। और एनिमल को जो है हम लोगों को अच्छे से साफ सुथरे तरीके से उसको नहलाना चाहिए, है ना। उसके बॉडी को अच्छे से ब्रश लगा लगा के नहाना चाहिए, ताकि कोई भी पैथोजेंस उसके बॉडी पे मौजूद नहीं रहे, है ना, ताकि उसके को इफेक्ट पहुंचा सके, है ना। उसको क्या करना चाहिए हम लोगों को, डिजीज़ फ्री रहने के लिए, कैटल को डिजीज़ फ्री रखने के लिए उसको रेगुलरली ब्रश कर करके अच्छे तरीके से उसको नहलाना चाहिए, है ना। और उसका जो अगर कोई लूज बाल है तो उसको भी हटा लेना चाहिए उसके बॉडी से। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे, डॉट फ्रॉम द बॉडी। और जो उसके बॉडी पे जो गंदगी है, जो जर्म्स है, उसको रिमूव करना चाहिए, है ना। जर्म्स को क्या करना चाहिए, उसके बॉडी से रिमूव करना चाहिए। उस तरीके से जब ब्रश लगा लगा के अच्छे से उसको नहलाएंगे कैटल को, हाँ, तो क्या हो जाएगा, उसका बॉडी जो है फ्रेश हो जाएगा, है ना, जर्म्स फ्री हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोगों को कैटल को रेगुलरली क्या करना चाहिए, उसको बाथ दिलाना चाहिए, है ना। रेगुलरली हम लोगों को कैटल को क्या करना चाहिए, बाथ दिलाना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से उसको रेगुलरली हमेशा उसको नहाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है द शेड शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड रूफ सो दैट द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन, हीट एंड कोल्ड। तो जो शेड है ना, वो जो मेरा जो कैटल का शेड है वो जो है कैसा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि है कि हवा का जो है आसानी से जो हवा जो है पास कर सके, है ना। बड़ा बड़ा उसमें क्या होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए, जिस तरीके से जो बाहर का फ्रेश एयर अंदर आ सके, है ना। उस तरीके से वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रह सके, है ना। वेंटिलेटेड रहना चाहिए, खूब आसानी से जो है वहाँ पे हवा, पानी, हवा, रोशनी जो है एंट्री कर सके, है ना। तो वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि जो है ज़्यादा अमाउंट में जो एयर जो है वहाँ पे आए और कैटल को कंफर्टेबल फील कराए। ठीक है,
और जो है उसको जो है इस तरीके से उस शेड का जो रूफ होना चाहिए, शेड का जो छत होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो जो है बारिश में भीगे नहीं, है ना, हीट ना लगे उसको, धूप ना लगे, बारिश में भीगे नहीं, ये ठंड ना लगे उसको। तो इस तरीके से जो है उस शेल्टर का जो है रूफ को रखना चाहिए ताकि उसको जो है ना ठंड लगे, ना बारिश में वो भीगे, ना उसको गर्मी लगे, है ना, हीट रेन और कोल्ड सबसे वो प्रोटेक्ट करके रख सके वो शेल्टर, है ना। इस तरीके से उसका छत बनाना चाहिए और वेंटिलेटेड इस तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि जो है आसानी से जो है एयर का पास थ्रू हो, आसानी से हवा आए और जाए, है ना। इस तरीके से रूम का जो है टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट को अभी हमने डिस्कस किया है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोगों का यही है। ठीक है, क्या है, द फ्लोर ऑफ द कैटल। कैटल का जो फ्लोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शेड नीड, हाँ, स्लोपिंग होना चाहिए। कैसा होना, स्लोपिंग, मतलब इस टाइप का होना चाहिए, है ना, स्लोपिंग टाइप का, कि स्लोपिंग टाइप का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्लोपिंग टाइप का, इस टाइप का होना चाहिए, है ना, स्लोपिंग टाइप का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि हम लोग जब कैटल को नहा रहे हों, है ना, तो उसका जो पानी है या कैटल जो यूरिन कर रही हो तो ये सब जो है इजीली पास आउट हो सके, है ना, वहाँ पे स्टोर ना हो जाए, वहाँ पे रह ना जाए, है ना, वो इजीली क्या हो जाए, वहाँ पर से पास आउट हो जाए, ताकि वहाँ पर से जो है अगर स्टोर हो जाएगा तो जम्स होने का, पैथोजेंस का अटैक करने का पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से वो जो है स्लोप वे में होना चाहिए ताकि वो ईजिली जो है तरक जाए, है ना, ईजिली वो पास आउट हो जाए, वहाँ पे रहे नहीं। सो दैट द स्टे ड्राई एंड, इसलिए क्या हो जाए वहाँ पे ड्राई रहे, है ना, ड्राई इन्वायरमेंट। अगर ड्राई इन्वायरमेंट रहेगा तो कोई भी पैथोजेंस वहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो फैसिलिटेट क्लीनिंग, तो ईजिली पास आउट वाटर यूरिन। तो स्लोपिंग बनाने का रीज़न यही है, हाँ, कि जो है इजीली जो है पानी और यूरिन जो है वहाँ पर से पास आउट हो जाए ताकि कैटल को उससे कोई इफेक्ट ना हो, है ना। अगर वेट क्लाइमेट रहेगा तो पैथोजेंस के लिए वो सूटेबल है, पैथोजन अटैक करेगा, धीरे धीरे बीमारी का शक्ल होगा। तो इसलिए उस एरिया को जो है, फ्लोर को जो है स्लोपिंग बनाया जाता है ताकि वहाँ पानी और ना ही यूरिन, है ना। तो कैटल तो यूरिन भी पास आउट कर रहा है, तो हम लोग नहा रहे हैं तो उसमें पानी भी निकल रहा है ना, नहाने वाला पानी, तो ये सब जो इजीली पास आउट हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये 4 टॉपिक जो है, 3-4 टॉपिक जो अभी हमने बताया आपको इजीली समझ में आया होगा। इस सबको नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग चलते हैं फर्दर टॉपिक। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल का, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल। डेयरी एनिमल का क्या फूड रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरीके से फूड रिक्वायरमेंट चाहिए डेयरी एनिमल को, है ना। तो ये डिपेंड करता है 2 चीज़ पे। अगर वो दूध दे रही है, अगर उसका लैक्टेशन पीरियड है, तब उस टाइम में किस तरीके से फीड चाहिए, है ना। जब वो दूध नहीं दे रही है तब उसको किस तरीके का फीड चाहिए। तो ये दोनों पे ये क्या करता है, रिक्वायर करता है ना, ये दोनों पे ये डिपेंड करता है, फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले कर रहा है द फूड रिक्वायर्ड, है ना, द फूड रिक्वायर्ड्स ऑफ डेयरी एनिमल आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। क्या होता है पहला, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हाँ, फूड विच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एनिमल्स टू लिव। वैसा फूड जो एनिमल को जिंदा रहने के लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, है ना। मेंटेनेंस मतलब जान ही रहे हैं, कोई अगर घर है, पुराना घर है, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम लोग को मेंटेनेंस का कुछ जो है क्या क्या कुछ अमाउंट निकाल के रखा जाता है। ये पुराना घर है, ये पुरानी गाड़ी है, तो इसमें मेंटेनेंस नया से कुछ ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल के रखते हैं। तो यहाँ पे वैसा जानवर जो कह सकते हैं कि अब दूध नहीं दे रहा हो, है ना, उसका जो है दूध देने की क्षमता ख़त्म हो गया हो, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए जो है एक फूड का रिक्वायरमेंट है ताकि वो ज़िंदा रहे, है ना, ताकि वो लाइव रहे, है ना, ज़िंदा रहे, लाइफ रहे उसमें, है ना। तो उसके लिए जो है किस तरीके से हम लोग फूड का रिक्वायरमेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो है ज़्यादा जो है न्यूट्रिशनियस फूड देने की ज़रूरत नहीं है ना, हाई प्रोटीन वाला, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड देने की ज़रूरत नहीं है। इतना फूड देने की ज़रूरत है ताकि वो ज़िंदा रहे, है ना, ताकि वो ज़िंदा रहे, लाइव रहे। ठीक है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे, द फूड विच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ,
है ना, एनिमल टू लीव अ हेल्दी लाइफ, वैसा फूड है ना, वैसा फूड जो एनिमल को क्या करे, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए दे, है ना, प्रोवाइड करे उसको एक हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन उसको जीने के लिए वैसा उसको प्रोवाइड करे फूड, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस फूड, है ना, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फूड। फूड विच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल, एनिमल को सपोर्ट करने के लिए उसके लाइफ को, है ना, हेल्दी लाइफ को, है ना, स्वस्थ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वैसा फूड का रिक्वायरमेंट। ये हो गया मेरा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। दूसरा हो गया मेरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट जिससे क्या हो, जो है मेरे कैटल का जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग, अगर मेरा कैटल जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग कर रहा है ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग कर रहा है, तो उसको जो फूड चाहिए, उसको जो भोजन चाहिए, वो वैसा भोजन नहीं चाहिए जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। इसके लिए जो है उतना हाईली जो है न्यूट्रिशनियस फूड नहीं चाहिए, लेकिन इसको चाहिए, इसको हाईली न्यूट्रिशनियस फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है दूध प्रोवाइड कर रहा है ना, लैक्टेशन पीरियड है इसका, दूध दे रहा है हम लोगों को, तो इसको वैसा हम लोग फूड देंगे जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे वो नहीं चलेगा। यहाँ पे चलेगा इसके लिए कुछ स्पेशल फूड चाहिए, इसके लिए स्पेशल डाइट चाहिए जो हेल्दी हो, न्यूट्रिशनियस फूड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर रखिए कि दो आदमी है, एक आदमी जो अपना हेल्दी लाइफ ऐसे जी रहा है, स्वस्थ है अपना, एक जो है क्या है, जिम्नास्टिक है ना, या रेसलर है, तो उसको जीने के लिए जो है पूरा एकदम मसल्स बनाने के लिए एकदम हेल्दी लाइफ, है ना, पूरा एकदम बॉडी वॉडी जिम उम करने के लिए क्या चाहिए, उसको नॉर्मल फूड चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। सेम डाइट चाहिए उसको भी नहीं, उसको एक हेल्दीएस्ट डाइट चाहिए, उसका डाइट थोड़ा जो है नॉर्मल इंसान से थोड़ा स्पेशल होता है, तो वही सेम तरीके का इसको भी चाहिए। ये एनिमल मिल्क प्रोड्यूसिंग कर रहा है, तो इसको जो है नॉर्मल डाइट नहीं चाहिए, उसको स्पेशल डाइट चाहिए। यहाँ पे वही कह रहा है ना, स्पेशल फीड चाहिए जिसमें क्या हो, हाई न्यूट्रिशनियस वैल्यू हो, जिसका न्यूट्रिशनियस वैल्यू क्या हो, हाई हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको चलते हम लोग देख रहे हैं एनिमल फूड, है ना। एनिमल का जो फूड है उसमें मेनली इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए, एनिमल के फूड में ज़्यादातर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, है ना, वैसा जानवर जो फीड मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके फूड में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। एनिमल फीड मेनली रिक्वायर्ड, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ का उसमें ज़रूरत होना चाहिए। तो हम लोग पहला देखते हैं रफेज। रफेज क्या होता है, ये कंटेन फाइबर्स, इसमें फाइबर्स होता है, तो वैसा फूड उसको देना चाहिए जिसमें फाइबर होता, ठीक है। फिर बोला है कंसंट्रेट कंटेन लो फाइबर, कंसंट्रेट, रफेज, कंसंट्रेट, फीड एडिटिव्स, तो ये सब है ना, वैसा फूड जो उसको चाहिए, है ना, मेनली इंक्लूड, ये सब उसमें इंक्लूड करना चाहिए। फूड डाइट में ये सब चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, उसके फूड डाइट में, कैटल के फूड डाइट में ये सब चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। रफेज कंटेन फाइबर, जिसमें फाइबर होना चाहिए। कंटेन कंसंट्रेट में क्या, कंटेन लो फाइबर बट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसके बाद उसको कंसंट्रेट करके जो देना चाहिए उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, लो फाइबर, फाइबर लो होना चाहिए, लेकिन जो है उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उस फूड का वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तो विटामिन्स मिनरल्स जो है उसमें ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो है वो जो कैटल के बॉडी को क्या करे, हेल्दी रखे, ताकि वो बीमार ना पड़े और मिल्क प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दे, ठीक है। और बोल रहा है फीड एडिटिव्स इंक्लूड्स फूड दैट कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो उसमें क्या हो, वैसा फूड जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वैसा फूड जो क्या कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेन करे, दैट कैन प्रमोट हेल्दी एंड मिल्क प्रोडक्शन, जो मेरे कैटल को क्या करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो उसमें है वो मेरे कैटल्स को क्या करेगा, पहला बात तो हेल्दी बनाएगा, उसको हेल्दी बनाएगा, और दूसरा जो इसमें मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो ये सब जो है मेनली इंक्लूड होना चाहिए एनिमल के फीड में, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, रफेज, कंसंट्रेट एंड फीड एडिटिव्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, वो क्या है, डिजीज मैनेजमेंट। क्या है, डिजीज मैनेजमेंट।
किस तरीके से जो है कैटल को जो हम लोगों को डिजीज़ से बचा करके रखना चाहिए। अगर वो डिजीज़ से बचेगा तभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा। अगर वो पैथोजेंस उस पर अटैक करेगा, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, डिजीज़ उसमें हो जाएगा, और डिजीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तो मेरा लॉस भी होगा, और जो मिल्क प्रोडक्शन भी है वो बीमार होने, जैसे ही बीमार होगा वैसे उसका मिल्क प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो अब हम लोग देख रहे हैं डिजीज़ मैनेजमेंट कैटल। कैटल में अगर डिजीज़ हो जाए या डिजीज़ ना हो, इस तरीके से हम लोग कैसे उसको मैनेजमेंट करें, है ना। कैटल में डिजीज़ ना हो इस तरीके से कैसे हम लोग मैनेजमेंट करें, है ना। इसमें हम लोग किस तरीके से हम लोग काम करें कि कैटल जो है मेरा बीमार ना पड़े, है ना। कैसे उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें, कैसे उसको हम लोग बचा के रखें। ठीक है, आइए देखते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट कैटल। कैटल के किस तरीके से हम लोग को डिजीज़ को मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस। कैटल जो है बहुत सारा नंबर ऑफ डिजीज़ है, बहुत तरीके से की बीमारी जो है कैटल को हो सकती है। हाँ, पशु को मेरे बहुत तरीके की बीमारी हो सकती है, तो उस बीमारी से बचाव करने का क्या उपाय है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजीज विच कैन बी काउज वेरियस पैथोजेंस, है ना। जो नंबर ऑफ डिजीज जो है, नंबर ऑफ डिजीज जो है ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पैथोजेंस पे, है ना। अलग अलग वेरियस टाइप का पैथोजेंस है। नंबर ऑफ डिजीज जो है ये किस पर वेरी करता है, हाँ, वेरियस पैथोजेंस, है ना, डिपेंड ऑन वेरियस पैथोजेंस। नंबर ऑफ डिजीज, बहुत सारा तरह तरह का बीमारी होता है ना, अलग अलग तरह का बीमारी होता है। ये किस पर डिपेंड करता है, वेरियस पैथोजेंस पे, है ना। अलग तरीके का पैथोजेंस होता है मेरा, है ना। जैसे मेरा क्या है पैथोजेंस, लाइक बैक्टीरिया हो गया, है ना। कुछ बीमारी जो है बैक्टीरिया के वजह से होता है, कुछ वायरस के वजह से होता है, कुछ वॉर्म्स के वजह से होता है। तो ये सब इस पर रिस्पॉन्सिबल है कैटल को बीमार करने का, है ना। कैटल को बीमार करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ पैथोजेंस। वैसा डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होता हो, तो डिजीज़ काउजिंग क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया। तो ये सब चीज़ से जो है हमारा कैटल जो है अफेक्टेड हो जाता है, उसको डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है द डिजीज़ बिसाइड काउजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। और ये जो डिजीज़ हो जाता है, इसी डिजीज़ का परिणाम क्या होता है, इसी डिजीज़ का जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाता है, वो ये होता है कि मेरा कैटल जो है ये डेथ, मर जाता है, डेथ हो जाता है, या मिल्क का जो प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो ये सब तो चले बीमारी है। डिजीज़ मैनेजमेंट ऑफ कैटल, कैटल में ये सब डिजीज़ पाया जाएगा, अलग अलग तरीके का उसको डिजीज़ हो जाएगा, अलग अलग पैथोजेंस के कारण उसको क्या होगा, अलग अलग डिजीज़ होगा। तो डिजीज़ होने का परिणाम क्या होगा कि मिल्क का प्रोडक्शन, सबसे पहले मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा, और धीरे धीरे मेरा कैटल वीक होता जाएगा, तो वो मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस कर पाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, और एज फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि मेरा जो कैटल वो डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें नुकसान है ना बीमारी का। तो मेरा टॉपिक है डिजीज़ मैनेजमेंट ऑफ कैटल। कैटल को किस तरीके से हम लोग डिजीज़ मैनेजमेंट करेंगे। तो ये सब जो तरीके से हो रहा है, तो हम लोग ने देखा कि कैटल को क्या करना है, हम लोग को डे बाय डे जो है एवरी डे, तो उसको क्या करना, वॉश करना है अच्छे तरीके से, उसको ब्रश से रगड़ के उसको नहाना है, उसको वैसे जगह पर रखना है जैसा रूफ फ्लोर जो होना चाहिए उसका कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि वहाँ पे पानी ना ठहर सके, नहाने का जो पानी था, है ना, वेस्ट वाटर वो ना ठहर सके, वो जो है स्लोप आउट हो जाए, और जो है उसका जो यूरिन है वो भी क्या हो जाए, स्लोप आउट हो जाए, तो वहाँ पर का एरिया जो है ड्राई रहे। तो इस तरीके से ये सब जो पैथोजेंस पे अटैक नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। जब ग्रोथ नहीं करेगा तो डिजीज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को मैनेजमेंट करते रहना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। हाँ, ठीक है, तो तब तक के लिए क्या रखिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास को एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों को इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। हाँ, एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पेड न्यूज़ चाहिए तो 9297750151 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेड न्यूज़ के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। ऐसे ही MBA अकेडमी के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।